लद्दाख द राइडर्स पैराडाइज। लद्दाख एक नाम नहीं, एक इमोशन है। हर राइडर, हर एडवेंचर का सपना रहता है एक बार लद्दाख जाने का। वहां के वो गजब नज़ारे, वो गजब का एक्सपीरियंस जो आपके साथ लाइफ टाइम रहे, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का। और लद्दाख जाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बाइक। और लद्दाख जितना खूबसूरत है उतने ही टफ है इसके रोड्स, और इन टफ रोड्स को पार करने के लिए हमारी बाइक भी उतनी टफ होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो कौन सी बाइक है जो इतनी डिफिकल्ट टेरेन को पार कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो एक बाइक में होनी चाहिए लद्दाख जैसे टेरेन को कॉन्कर करने के लिए। और जिन जिन बाइक्स में ये सारी चीज़ें हैं वो बेस्ट बाइक्स होंगी लद्दाख जाने के लिए। और इससे आप खुद अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छी बाइक चूज कर पाएंगे। पर अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो वीडियो के एंड में आपको बाइक्स के नाम बता दूंगा जो लद्दाख जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फॉक्स, वेलकम टू मोटो रेविंग। तो लद्दाख पड़ता है जम्मू और कश्मीर में, और वहां जाने के लिए हमें बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो फॉर इंस्टेंस हम मान लें कि आपको दिल्ली से लद्दाख जाना है, तो भी आपको अप्रोक्स 1000 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी केवल जाने जाने में। और हमारा फर्स्ट पॉइंट भी इसी से निकल कर आता है। अगर आपको बाइक इतनी लंबी दूर तक चलानी है तो इसके लिए आपकी राइडिंग पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। मतलब कि एक, आप अपराइट बैठने चाहिए हो। दो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सस्पेंशन सॉफ्ट होनी चाहिए पर हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बीच के होनी चाहिए, जिससे बाइक हाईवे पर हाई स्पीड में स्टेबल भी रहे। और जब रास्ते सही नहीं हो, जैसे कि लद्दाख में है पथरीले रास्ते, गड्ढे, ऐसे शॉक को एब्जॉर्ब भी कर सके। और तीन, सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए, जो कि लगभग किसी बाइक पे नहीं होती। सेकंड, गुड क्रूजिंग स्पीड। कई बार ऐसा होता है कि आपको शाम होने से पहले या फिर एक फिक्स समय तक वहां पहुंचना ही है और डिस्टेंस ज़्यादा है, और तब काम आती है अच्छी क्रूजिंग स्पीड। अगर आपकी बाइक की क्रूजिंग स्पीड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, वरना आपको पूरे टाइम बाइक को टॉप स्पीड पर चलाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हाँ, एक टिप, अगर आपकी बाइक में 6 गियर है तो आपकी बाइक हाईवे पे ज़्यादा इजीली क्रूज कर पाएगी। थर्ड, तो आपने लेह लद्दाख की वीडियोस में देखा ही होगा कि वहाँ के रोड्स कितने चैलेंजिंग हैं। वहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, वाटर क्रॉसिंग भी करनी पड़ेगी। वहाँ के रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इन्हीं चीज़ों को टैकल करने के लिए आपकी बाइक में अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए। और आपकी बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm तो होनी ही चाहिए, इससे कम तो किसी भी हालत में नहीं। फोर्थ, पावरफुल इंजन। तो अगर आप अपनी बाइक को लद्दाख लेकर जाने की सोच रहे हैं तो उसमें अच्छी खासी पावर तो होनी ही चाहिए, और मिनिमम 20 bhp की पावर और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो होना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं वहाँ की एयर थिन होने लग जाती है, और बाइक में एयर और फ्यूल के मिक्सचर जब बर्न होता है तब पावर प्रोड्यूस होती है। और हाई एल्टीट्यूड्स पर एयर थिन है, जिसकी वजह से इंजन में भी एयर कम जाएगी, जिसकी वजह से हमें एक पावर का ड्रॉप देखने को मिलता है। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि मेरी बाइक में 20 bhp पावर तो नहीं है पर मैं इजीली लद्दाख जाके आ जाऊंगा, तो माय फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो फिफ्थ पॉइंट है ट्यूबलेस टायर्स। तो ट्यूबलेस टायर्स होना आपकी बाइक में बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कम पंचर होते हैं, दूसरा अगर पंचर हो भी जाए तो उसके बाद भी ये आपको काफ़ी लंबी दूरी तक चला सकते हैं, और इनमें पंक्चर बनाना भी इजी होता है। और ट्यूब टायर में तो अगर पंचर हुआ तो आप वही अटक गए, और उसको बनाना भी बहुत हार्ड होता है। और अब आ जाता है 6 पॉइंट, जो कि है लिक्विड कूल्ड इंजन। तो लिक्विड कूलिंग बेस्ट कूलिंग सिस्टम होती है बाइक्स में। इससे आपकी बाइक जल्दी हीट नहीं होती, जिससे आप बाइक को ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दूर तक और इंजन को ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में चला सकते हैं बिना इंजन की हीटिंग की परवाह किए। और अगर आपकी बाइक में आपको ऑयल कूलिंग का सिस्टम भी मिल रहा है तो भी चलेगा, बस उसका जो कंप्रेशन रेशो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, थैंक यू। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। 7th,
गुड फ्यूल टैंक कैपेसिटी। जैसे अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ आपको बहुत दूर दूर पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं, और ऐसे में अगर आपका फ्यूल टैंक छोटा है तो हो सकता है दूसरे पेट्रोल पंप तक पहुँचने से पहले आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए और आप बीच में अटक जाए। हालांकि वहाँ पर लोकल्स भी पेट्रोल बेचते हैं, पर वो पेट्रोल ज़्यादा महंगा होता है और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती है, जिससे हो सकता है आपका इंजन खराब हो जाए। और अब 8th पॉइंट, ड्यूल चैनल एबीएस, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ड्यूल चैनल एबीएस ऐसी चीज़ है जो कि मस्ट है, आपकी बाइक में होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपको राइड में ईज प्रोवाइड करेगी, बट ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। ये आपके टायर्स को लॉक नहीं होने देता, जिससे बाइक स्लाइड होकर नहीं गिरती। और स्पेशली लद्दाख जैसे टेरेन्स पे जहाँ पर आपको रोड्स पर बर्फ, दलदल, मिट्टी, पानी और कहीं कहीं तो रोड ही नहीं मिलेगा, वहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपकी बाइक में एबीएस हो, और वो भी ड्यूल चैनल। और सेकंड, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी कम करता है और रुकते समय बाइक आपकी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। तो ये है 8 क्वालिटीज़ जो आपकी बाइक में होनी ही चाहिए। हालांकि इसमें एक दो चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो भी चलेगा, जैसे कि लिक्विड कूल इंजन की जगह ऑयल कूल इंजन हो, जिसका कंप्रेशन रेशियो लो हो। फॉर ए रेफरेंस आप 11.0 to 1 इससे यूज़ कर सकते हैं, अगर इससे कम है तो ठीक है। और अगर आपकी बाइक में राइडर की सिटिंग पोजीशन हल्की से अग्रेसिव है तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर नेकेड बाइक्स में आजकल यही सिटिंग पोजीशन आती है। और बस बाकी सारे तो बेयर मिनिमम पॉइंट्स हैं जो कि होने ही चाहिए। और अब हम देख लेते हैं वो बाइक जिनसे आप इजीली लद्दाख का टूर कर सकते हैं। फर्स्ट, हीरो एक्सपल्स 200 4V। सो इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं एक्सेप्ट दो चीज़ें छोड़ के। पहला तो इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, पर इसका इंजन कंप्रेशन रेशियो काफ़ी लो है तो काम चल जाएगा। और सेकंड, तो इसमें आपको 19 bhp की पावर मिलती है, 1 bhp कम है, पर साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर की जा सकती है। और आप NS200 और अपाचे RTR 200 4V को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया है टूरिंग के लिए। बस इनमें आपको हल्की सी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन मिलती है, और एक में आपको फीचर्स कम मिलते हैं और एक में आपको ऑयल कूलिंग विद 5 गियर मिलते हैं। इसके सिवा आप डोमिनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, डोमिनर 250 और डोमिनर 400। दोनों ही बहुत बढ़िया है, बस इनका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और आप सुजुकी की वी स्टॉर्म यूज़ कर सकते हैं, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन और YZD की एडवेंचर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आप इस पर चाहते हैं कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा। और बस वीडियो यहीं तक है, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।